आइए आज एक बहुत ही खास और दिव्य कथा में चलते हैं। ये कहानी है परिवार की, भक्ति की और एक बहुत ही पवित्र धाम के बनने की। ये कहानी है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। तो ये कहानी हमें ले चलती है आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर। जरा सोचिए, यही वो जगह है जहां ये पूरी की पूरी दिव्य लीला हुई थी। तो चलिए इस पवित्र भूमि के माहौल को महसूस करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक पारिवारिक विवाद से शुरू होती है। पर सवाल ये है कि क्या हर विवाद का अंत सिर्फ अलगाव होता है, या कभी-कभी एक विवाद से कोई ऐसा हल निकलता है जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बस यही सवाल इस पूरी कथा का सार है। तो इस कहानी के केंद्र में है एक दिव्य परिवार, भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो बेटे कार्तिकेय और गणेश। तो हुआ ये कि एक दिन दोनों भाइयों के बीच ये बहस छिड़ गई कि भाई माता पिता का आशीर्वाद पाने का पहला हक किसका है। अब सुनने में ये एक छोटा सा सवाल लग सकता है, लेकिन इसी एक सवाल ने एक असाधारण घटना को जन्म दे दिया। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव और पार्वती ने एक चैलेंज रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, जो कोई भी तीनों लोगों का चक्कर सबसे पहले लगाकर लौटेगा वही विजेता माना जाएगा। और बस इसी के साथ एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू हो गई। दोनों भाइयों ने इस चुनौती को पूरा करने के लिए जो रास्ते अपनाए वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, और यही उनके स्वभाव और ज्ञान को भी दिखाता है। यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ थे कार्तिकेय, जो तुरंत एक्शन में आ गए। वो फौरन अपने वाहन मोर पर बैठे और निकल पड़े पूरे ब्रह्मांड की यात्रा पर। और दूसरी तरफ गणेश, वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहीं ज्यादा गहरा और आंतरिक रास्ता चुना। तो जब गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की, तो उन्होंने अपनी इस क्रिया के पीछे का गहरा ज्ञान सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये तीनों लोक तो माता पिता के चरणों में ही समाये हुए हैं। ये सिर्फ कोई चालाक जवाब नहीं था, बल्कि ये एक बहुत गहरी समझ थी। गणेश के इस बुद्धिमानी भरे काम और तर्क से शिव और पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें ही प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी एक नया और बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। सोचिए, जब कार्तिकेय अपनी इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा करके वापस लौटे, तो उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल टूट गया। और यहीं से इस पारिवारिक कथा का सबसे मार्मिक हिस्सा शुरू होता है। आप कल्पना कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें पता चला कि गणेश तो जीत भी चुके हैं, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सारी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उनके मन में एक गहरी चोट और अन्याय की भावना घर कर गई। इस गहरे दुख और गुस्से में कार्तिकेय ने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपने माता पिता का घर कैलाश हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपनी पीड़ा में वो दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े और आखिर में क्रौंच पर्वत के घने जंगलों में आकर बस गए। और जानते हैं, यही वो जगह है जिसे आज हम श्रीशैलम के नाम से जानते हैं। लेकिन माता पिता का प्यार अपने बच्चे के गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां इस विवाद का हल निकलता है, और ये हल माता पिता के अपने बेटे के लिए अटूट प्रेम से ही निकलता है। और यहीं से मल्लिकार्जुन नाम का रहस्य भी खुलता है। अपनी रूठे हुए बेटे के पास रहने के लिए शिव और पार्वती ने एक बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक रूप ले लिया। मां पार्वती एक महकते हुए मल्लिका यानी चमेली के फूल के रूप में प्रकट हुईं, जिसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है, बिल्कुल उनके प्यार की तरह। और भगवान शिव एक विशाल मजबूत अर्जुन वृक्ष बन गए, जो शक्ति और सहारे का प्रतीक है। और यहीं से इस ज्योतिर्लिंग को इसका वो पवित्र नाम मिला, मल्लिका, जो मां पार्वती का कोमल और सुगंधित प्रेम है, और अर्जुन, जो भगवान शिव का अटूट और मजबूत सहारा है। दोनों मिलकर बन गए मल्लिकार्जुन, जो अपने बच्चे के लिए माता पिता के शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। इस प्रेम भरे काम ने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां दिव्य ऊर्जा हमेशा के लिए बस गई। अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए शिव और पार्वती ने उसी पर्वत को अपना स्थायी घर बना लिया, और उनकी दिव्य उपस्थिति ने उस साधारण से पर्वत को हमेशा के लिए पवित्र और ऊर्जा से भरपूर बना दिया।
और फिर दुनिया के कल्याण के लिए और अपने बेटे के करीब रहने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में, यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को वहां प्रकट किया। यही है वो महान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो इस स्थान का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये उन बहुत ही दुर्लभ जगहों में से एक है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। इसे कैलाश का दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो मोक्ष और शांति तो देती ही है, साथ ही माता पिता और संतान के बीच के उस अटूट प्रेम की एक जीती जागती मिसाल भी है। तो उस सवाल का जवाब मिल गया है ना। एक पारिवारिक विवाद जो गुस्से और दूरी से शुरू हुआ था, आखिर में प्रेम और करुणा के एक ऐसे शाश्वत समाधान में बदल गया जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। कहते हैं, मल्लिका की उस भीनी भीनी सुगंध और अर्जुन की उस गहरी छाया में मल्लिकार्जुन महादेव का वो दिव्य प्रकाश हमेशा चमकता रहता है।